डियर स्टूडेंट, नमस्कार। फोटोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट एंड लाइफ टाइम ऑफ रिएक्टिव एनर्जी स्टेट्स। इसमें सबसे पहले है फोटोकेमिकल रेट लॉ। कोई रिएक्टेंट है ए, फोटोन एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाएगा। यदि इफ I0 is the intensity of incident beam, B is the width of reaction cell, S is cross sectional area of reaction cell, I is equal to intensity of transmitted radiation, then number of Einstein absorbed per second is equal to होगा S into I0 minus I। According to Beer-Lambert law, ln I upon I0 is equal to minus alpha B A। अल्फा इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं इसे। यह है द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, दिस रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। देन इसको इस तरह चेंज करते हैं, इसको I इज इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस अल्फा B इंटू ए। फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 1, नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू होगा S इंटू I0 माइनस I। इसे हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ I इन दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, then S is equal to I0 minus I0 e to the power minus alpha BA। यहाँ पे I0 कॉमन ले लिया। अब e to the power minus x is equal to होता 1 minus x when x is very small। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा BA के बराबर। तो S is equal to I0 अल्फा BA। थस द नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड, ये हो गया आपका S I0 अल्फा BA। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी I0 अल्फा A इंटू SB। नेक्स्ट है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड होता है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिकम्पोज्ड पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब पर सेकेंड, ये है अपना नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब पर सेकेंड। तो यहाँ लिख दिया अपन ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिकम्पोज्ड पर सेकेंड अपॉन I0 अल्फा A इंटू SB। अब यहाँ पे ये देखिए आप नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिकम्पोज्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिकम्पोज्ड पर सेकेंड अपॉन SB। मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या होता है अपना रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर सेकेंड पर लीटर, मोल पर लीटर। लीटर क्यों है, S इंटू बी लीटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे S इंटू बी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सेल, क्योंकि आपको पता है S क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिएक्शन सेल S, और B क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ रिएक्शन सेल। तो S इंटू बी हो जाएगा आपका वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो ये अपना हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम माइनस डी अपॉन डी टी लिख सकते हैं अपॉन I0 अल्फा A इज इक्वल टू फाई। यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा फाई I0 अल्फा A। दिस इज द फोटोकेमिकल रेट लॉ। नेक्स्ट है आपका रेट कांस्टेंट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन का। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और बनाएंगे HCl। मैकेनिज्म क्या था, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन सजेस्टेड फॉर दिस रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन एब्जॉर्ब, क्लोरीन गैस एब्जॉर्ब फोटोन एंड डिसोशिएट इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल। दिस इज इनिशिएशन स्टेप। Cl रेडिकल आपका H2 से रिएक्शन करेगा K2 HCl हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और H फ्री रेडिकल आपका Cl2 से रिएक्शन करेगा और HCl और H रेडिकल। और ये है आपका इनिशिएशन स्टेप हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया प्रोपगेशन स्टेप, और लास्ट है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। Cl फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके
हाफ Cl2 बना लेंगे। लेट अस डिराइव द रेट लो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl। यहाँ पे रेट लो क्या है, R इज इक्वल टू DHCl अपॉन DT। DHCl इस वाली इक्वेशन में कहाँ बन रहा है आपका, सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में, तो K2ClH2 ये आएगा अपना K2ClH2 प्लस K3 HCl इसमें फॉर्म हो रहा है, तो K3HCl2 तो यहाँ पे R है रेट ऑफ रिएक्शन। अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टू Cl रेडिकल और H रेडिकल के लिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है आपका, एट ए मोमेंट। अनस्टेबल स्पीसीज है ये, क्योंकि अनस्टेबल स्पीसीज है ये, इसलिए इन पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। क्या है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, concentration change in concentration of Cl radical upon time with time, change in concentration of Cl radical with time is equal to 0। ये मान लेते हैं हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में जिस स्टेप में ये फॉर्म हो रहा है उसको प्लस लिखेंगे, जिसमें डिकम्पोज हो रहा है, जिस स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्लस लिखेंगे, जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में फर्स्ट में ये बन रहा है तो यहाँ होगा प्लस K1Cl2, सेकेंड में आपका डिकम्पोज हो रहा है माइनस K2ClH2, थर्ड में आपका डिकम्पोज हो रहा है फोर्थ में, तो हो जाएगा आपका माइनस K4Cl। तो यहाँ पे हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया, K1IA लिखा है यहाँ पे। IA क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। IA यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। IA क्यों लिखा है यहाँ पे Cl2, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपका जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके जो एक्टिवेट होगा उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए इसको हमने कांस्टेंट माना, इसलिए हमने इसको लिखा K1IA माइनस K2, माइनस क्यों लगाया क्योंकि उस स्टेप में डिकम्पोज हो रहा है, और अपना ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट है अब आपका H फ्री रेडिकल है, वो भी आपका क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज है, तो इसके लिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन सेम लगाएंगे, जिस स्टेप में बन रहा है उसको प्लस लिखेंगे, जिसमें डिकम्पोज हो रहा है उसको माइनस लिखेंगे, और चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम लिख देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन A एंड B, इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B करेंगे तो अपने पास आएगा दिस इक्वेशन, और इससे आ जाएगा Cl रेडिकल की आपकी कंसंट्रेशन आएगी K1IA अपॉन K4। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन B एंड सिंप्लीफाई, Cl रेडिकल की वैल्यू इक्वेशन B में पुट कीजिए आप, तो क्या आएगा अपने पास, इक्वेशन D आएगी। Cl रेडिकल की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट की तो आपकी इक्वेशन D आई। D इक्वेशन क्या है, यह आई आपका K1K2IA H2 अपॉन K3 K4 Cl2। अब आपके पास आ गया Cl रेडिकल की कंसंट्रेशन भी आ गई, H रेडिकल भी कंसंट्रेशन भी आ गई, इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए आप इक्वेशन 1 में, इन दिस इक्वेशन, तो क्या आएगा अपने पास, ये वाली इक्वेशन आएगी। इस वाले इक्वेशन दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा 2K1K2IA H2 अपॉन K4। नेक्स्ट है आपका, इसे हमने लिख दिया 2K1K2 अपॉन K4 IA H2, K1K2 अपॉन K4 को हमने लिख दिया K, और अपना ये हो गया 2K1K2 K4 को अपन ने K लिख दिया, K इज इक्वल टू 2K1K2 अपॉन K4। K है आपका रेट कांस्टेंट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, और तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये आपकी रिएक्शन जो है एक चेन रिएक्शन है, इसलिए इसका क्वांटम एल्ड बहुत ही ज़्यादा है, 10⁴ to 10⁶।